आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक विद्यालय में एक क्रिकेट कोच 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 रुपए में खरीदे। वहीं उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपए में खरीदा। 2 बार अलग अलग खरीदी किया है। एक बार उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंदे खरीदा 3,900 रुपए में, फिर बाद में एक बल्ला और 2 गेंदों को उन्होंने खरीदी किया 1,300 रुपए में। तो इसका समीकरण हमको बनाना है। चलिए देखते हैं। हल मान लो बल्ले की कीमत 100 रुपए तथा गेंद की कीमत y रुपए है। तो पहला हमको कितने बल्ला बोल रहा है? 3 बल्ला। तो 3 × x प्लस गेंद कितने हमारे पास 6 गेंदे, तो ये हो जाएगा 6y बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 3,900 रुपए। अब चाहो तो हम इसको और हल कर सकते हैं। अगर मैं इसको हल करूंगा 3 से भाग दूंगा तो 3 एकम 3 दूने और ये हो जाएगा 13 तिया 39। तो ये हो गया हमारा x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 1,300 रुपए। 1,300 ये हो गया हमारा समीकरण 1। सेकंड कंडीशन हमको बोल रहा है कि एक बल्ला और 2 गेंदों की कीमत 1,300 रुपए है। तो ये हो जाएगा एक बल्ला और 2 गेंदे बराबर कितने हैं, दोनों मिला के 1,300 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण इक्वल है। x प्लस 2y बराबर 1,300 रुपए और समीकरण 2 भी है x प्लस 2y बराबर 1,300 रुपए। इसका मतलब यहाँ पे इस समीकरण का जो रेखा बनेगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, समपाती होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो इसका जो हल होगा यह होगा अंततः अनेक हल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन हमको बोल रहा है नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन हमको क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे नरेश नाम का एक व्यक्ति है और वह अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले मेरा जो उम्र था वह तुम्हारे उम्र का 7 गुना था और अब 3 वर्ष बाद जो मेरा उम्र होगा वह तुम्हारी उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो हल करते हैं इसको। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक चीज आप ध्यान से समझना, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पहले या पूर्व, पश्चात या बाद, तो उस कंडीशन में बच्चों को हमेशा क्या होता है, डाउट होता है। तो आज हमको समझना है कि यदि किसी क्वेश्चन में हमको बोला जाता है पहले या पूर्व का मतलब होता है वर्तमान आयु के साथ उसको माइनस करना है। समझ आया? जैसे एग्जांपल, मान लो किसी व्यक्ति का उम्र 30 साल है तो वह 10 साल पहले कितने का रहा होगा? तो सीधी सी बात है 20 साल। कैसे निकालें? तो भाई 30 में हम 10 को माइनस किए तो हमारा क्या आ गया, 20 आया। तो कभी भी जब आपको पूर्व या पहले कहा जाता है वहां पे वर्तमान आयु के साथ हमको माइनस करना है। लेकिन यदि आपको यह बोला जाता है कि बाद या पश्चात, मैं अभी बोलता हूं कि आज मेरा उम्र 32 साल है तो 3 वर्ष बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा? तो क्या जवाब दोगे? 35 साल। कैसे निकाले हम लोग? 32 में 3 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 35। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं। तो यहां पे नोट करके मैं लिखा हूं, जब भी आपको पहले या पूर्व अगर बोला जाता है तो वर्तमान आयु के साथ उसको घटाना है। जब भी आपको बाद या पश्चात बोलता है तो वर्तमान आयु के साथ उसको जोड़ना है। अब आते हैं प्रश्न में। मान लो नरेश का वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। 7 साल पहले नरेश की आयु x-7 तथा उसकी पुत्री की आयु y-7। अब देखते हैं प्रश्नानुसार 7 साल पहले आयु 7 गुनी थी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y-7। ये हो जाएगा x-7 बराबर ये हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 37 49।
अब क्या करेंगे, पूरे समीकरण को मैं उस तरफ ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 7y, 49 में हम 7 को घटा दें बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी तरह से हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन हमको क्या बोला है, 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद नरेश की आयु x प्लस 3 और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, फिर से नरेश की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y प्लस 3। यहां से हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। दोनों को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y और ये हो जाएगा 3 माइनस 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 2। तो इस तरह से हमको समीकरण बनाना है। क्वेश्चन है, शब्दों में दिया रहेगा जिसको आपको समझना है, समझने के बाद आपको खुद से समीकरण बनाना है। तो समझ आया, यहाँ पे 2 समीकरण हमको प्राप्त हुआ। पहला कंडीशन के आधार पर x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और सेकंड हमारा हो रहा है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित का समीकरण के आलेख चित्र को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। कल के कंडीशन हम लोग देखे थे, उसी कंडीशन के आधार पर हमको क्या करना है, सिर्फ चित्र को देखना है, ग्राफ को देखना है और आपको हल करना है। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन को मैं पूरा हल करके बता रहा हूं कि ग्राफ विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। फर्स्ट हमको दिया यहाँ पे समीकरण हल दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 और सेकंड समीकरण है x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लेता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 को जब लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर ये 12 प्लस में माइनस 2y बाई 3। यहाँ पे क्या किया हूं, इसको पहले पक्षांतर किया तो 12 माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस 2y था वो माइनस 2y हो गया और जो x के साथ 3 का गुना था वो 3 नीचे आ गया। अब हमको क्या करना है, बारी बारी से y का मान रखते जाएंगे, हमको x का मान मिलते जाएगा। तो फर्स्ट मैं y बराबर अगर क्या लूं, y बराबर मैं लेता हूं 0। तो यहाँ पे देखेंगे x का मान क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस ये तो 2 गुना 0 बटे 3, ये क्या हो जाएगा, ये 12 बटे 3, तो ये कितना आ गया 4। जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना मिलता है, हमको 4 मिलता है। इसी प्रकार जब y बराबर मैं 3 रखता हूं तो उस समय x का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर ये 12 माइनस 2 गुना 2 कितना रखा हूं 3, तो यहां से बटे 3, ये हो जाएगा 12 माइनस 6, 3 दूने 6 बटे 3, तो यहां से हो जाएगा 6 बटे 3 कैंसल, तो x का मान कितना आया 2, ये x ये y, पहला y का मान में कितना रखा 0, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 4। जब y का मान में कितना रखा 3, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 2 रखा। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण देखते हैं। हमारा सेकंड समीकरण क्या है, x माइनस y प्लस 1 समीकरण 2 से x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर y। अगर मैं x का मान क्या रखता हूं,
0 रखता हूं तो यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 0 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, y का मान कितना आया, 1 आया। इसी तरह से जब मैं y का मान 2 रखता हूं, इसी तरह से जब मैं x का मान 2 रखता हूं तो यहाँ पे मेरा y का मान कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2 धन 1, तो y का मान कितना आया, 3 आया। तो समझ आया आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो वैल्यू x और y का रखते जाएंगे उसके हिसाब से उसका मान होते जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट में हम लोग देखते हैं, ग्राफ में ये पहला समीकरण के लिए है, ये सेकंड समीकरण के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x y, और ये हो जाएगा जब x का मान क्या रखे थे, 0 रखे थे, तो y का मान कितना मिला था हमको, 1। जब x का मान 2 रखे थे तो y का मान कितना मिला हमको, 3। अब हमको दोनों समीकरण के लिए x और y का मान मिल गया है। अब हम इस ग्राफ में क्या करेंगे, x और y का मान रखते जाएंगे, बारी बारी से हम रखते जाते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पहला समीकरण के लिए, जब y का मान, जब x का मान 4 है, तो यहाँ पे x का मान दिख रहा है, ये हमारा 4 है। सेकंड समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण के लिए हो गया। सेकंड समीकरण के लिए देखते हैं, x का मान जब 0 है, इसी तरह से जब हमारा क्या हो रहा है, x का मान 2 है, x का मान 2 है, तो y का मान कितना है, 3 है। तो यहां से जब इसका हम लोग सेकंड ग्राफ खींचते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से जाएगा। हमारा समीकरण 1 है, ये जो है हमारा किसके लिए है, समीकरण 1 के लिए है। और समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है 3x + 2y - 12 बराबर 0। और ये जो है ये हमारे समीकरण 2 के लिए है। समीकरण 2 हमारा कितना है, x - y बराबर x - y + 1 बराबर 0। तो देखा आपने कैसे हम हल करते हैं, एक वैल्यू रखेंगे, दूसरा का मान निकलते जाएगा, और इस तरह से ग्राफ में हमको क्या करना है, उसको दर्शाना है। अब यहाँ पे एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहा है, तो कल हम लोग पढ़े थे कि यदि जब वो एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है, किसी बिंदु पर काटती है, तो वो क्या होता है, वह होता है अद्वितीय हल। तो यहाँ पे ये अद्वितीय हल ये कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 2, 3 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो x का मान होगा, x का मान होगा वो 2 होगा, और y का जो मान होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। और यहाँ पे हल कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो इस तरह से आप ग्राफ विधि के द्वारा आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, थोड़ा सा है, इसका हल करने का नहीं है, बस आपको बस ग्राफ देख के आपको समझना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला समीकरण हमको बोला है, प्रश्न क्रमांक 3, -4x + 2y बराबर 3 और 2x - 3y बराबर 5। तो यहाँ पे दो समीकरण हमको दिया है। जब हम इस दोनों समीकरण को हल करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो उस समय हमको इस तरह के दो क्वेश्चन हमको मिलेगा, दो प्रश्न हमको मिलेगा। जैसे यहाँ का पॉइंट की बात करें तो ये हमारा 2, 2 है। तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग देख के, इस ग्राफ को देख के बताना है। तो ये दोनों क्या है, ये पहला समीकरण है, समीकरण 1, और ये हमारा समीकरण 2 है। तो दोनों समीकरण क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और जब एक दूसरे के समांतर होता है तो उसका क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता। हल यहाँ पे यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला हमारा आता है प्रश्नावली 1 खत्म होने के बाद
फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। वह विधि, इसमें एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक ही चर के रैखिक समीकरण में बदलकर हल करते हैं, उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। जब हमारे पास दो समीकरण दिया है और उनमें क्या करते हैं, एक समीकरण के मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं, जिससे हमको दूसरा जो समीकरण होता है वह एक ही चर प्राप्त होता है, और उस एक ही चर को प्राप्त करके हम क्या करते हैं, उसका जब हल कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है x + 2y = 3, ये मेरा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1, और x + 3y = 2, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, समीकरण 1 से मैं यहाँ पे x + 2y = 3 है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, x बराबर ये 3 और 2y को मैं घर पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल लिया, x बराबर क्या मिला मुझे, 3 - 2y। अब क्या करूंगा, x के मान को समीकरण 2 में रखने, x के मान को समीकरण 2 रखने पर, तो जब इसको हम 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 - 2y + 3y = 2। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y - 2y + 3y, ये हो गया y बराबर, ये हो जाएगा 2 - 3, तो y का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, x के स्थान पर हम किसका रिप्लेस किए, तो हम रिप्लेस किए 3 - 2y का। तो जब इस विधि से हल करेंगे प्रतिस्थापन करके, तो यही विधि हमारी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। सेकंड हमारा विधि है विलोपन विधि। क्या होता है, जब दोनों समीकरण को जोड़कर या घटाकर समीकरण को एक ही चर के रूप में बदल लेते हैं और उसके बाद फिर उसका हल करके मान निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 2x - 3y + 5 = 0, और सेकंड समीकरण हमको दिया है x + 3y + 10 = 0। यहाँ पे हमको दो समीकरण दिया है, तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये हो जाएगा मेरा 2x - 3y + 5, और ये हो जाएगा x + 3y + 10। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जुड़ रहा है, ये 2x + x 3x है, ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल। यहाँ पे कितना हो गया, +15, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x + 15 बराबर कितना हो गया, 0। जब 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -15। तो x का मान कितना आ गया, -15/3, तो x का मान आया -5। अब फिर जब हम क्या करेंगे, x का मान कोई भी एक समीकरण में रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। तो इस तरह से जब हल करते हैं तो इस प्रकार की विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि कहते हैं। तो समझ आया। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 का, इसके आगे का गणित, और जिसको भी नोट्स बनाना है उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं, आप उसको देखकर अपने कॉपी में नोट कीजिए।